बूंद बूंद के लिए तरस रहा पाकिस्तान अब करना चाहता है भारत के साथ व्यापक बातचीत। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरह ही फरेबी निकला टर्की भी। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि टर्की एयरलाइन से निकले हैं विस्फोटक, जिस पर डीजीसीए ने दे दी है टर्की एयरलाइन के लिए चेतावनी। जल्द ही हो सकती है भारत में टर्की एयरलाइन भी बैन। आपके लिए बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान की हेकड़ी निकल चुकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आज ये कह रहे हैं कि हम पानी के मुद्दे को लेकर भारत से करना चाहते हैं बात। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पहले ही पाकिस्तान के लिए दिखा चुका है आईना। बात अगर टर्की की जाए, जिस टर्की ने किया था पाकिस्तान का समर्थन और आज भी खड़ा है पाकिस्तान के साथ, आज उस टर्की को भी बड़ा झटका भारत सरकार जल्द ही देने वाली है, क्योंकि टर्की एयरलाइन ने कई नियमों को ताक पे रखकर तोड़े हैं नियम। और वहीं दूसरी तरफ डीजीसीए ने भी दे दिए हैं टर्की एयरलाइन को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर निर्देशों का नहीं किया गया पालन तो भारत में बंद कर दी जाएगी ये एयरलाइन। दरअसल ये पूरा मामला क्या है हम आपके लिए बताते हैं कि दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हाल ही में जांच की गई और जांच में डीजीसीए ने टर्किश एयरलाइन को सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो जांच की गई है वहां पर कई ऐसे पहलू निकलकर सामने आए हैं कि जो गाइडलाइन टर्किश एयरलाइन को दी गई थी एविएशन नियमों का उल्लंघन कर रहा है टर्किश एयरलाइन। जी हां, आईसीएओ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद ये चेतावनी दी गई है। बीते 29 मई 2025 से 2 जून के बीच डीजीसीए ने टर्किश एयरलाइन की पैसेंजर और कार्गो उड़ान की जांच की। इस दौरान कई गड़बड़ियां पकड़ी गई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बिना ट्रैकिंग वाले मार्शल को ड्यूटी पर लगाया गया। फ्लाइट लैंड हुई तो कोई लाइसेंस मेंटेनेंस इंजीनियर मौजूद नहीं था। और देखिए, ये वहां पर ये काम इंजीनियर नहीं बल्कि एक टेक्नीशियन के द्वारा कराया जा रहा था। और सबसे ज्यादा तो चिंताजनक बात ये रही कि कार्गो विमान में विस्फोटक सामान बिना जरूरी अनुमति के लाया गया, जिसका डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन में कोई भी जिक्र नहीं था। जिसके बाद अब भारत के डीजीसीए ने ये बड़ी चेतावनी दे दी है कि या तो एविएशन के रूल का पालन किया जाए या फिर जल्द ही बैन लग सकता है इस फ्लाइट पर। हैदराबाद और बेंगलुरु में ग्राउंड हैंडलिंग में भी किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के यानी कि बिना एग्रीमेंट के ये तमाम गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। डीजीसीए ने साफ कहा है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टर्किश एयरलाइन को जल्द से जल्द इन खामियों को ठीक करना होगा, वरना अगली बार कार्रवाई जो है वो कुछ बड़ी ही की जाएगी। आपके लिए बता दें कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि जिस तरीके से डीजीसीए ने ये बड़ी चेतावनी टर्किश एयरलाइन के लिए दी है, तो ये पहली बार नहीं है। 31 अगस्त के बाद नहीं उड़ेंगे टर्की विमान, ये भी डीजीसीए ने पिछले दिनों इंडिगो को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया था। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर इसी टर्की ने आतंकवादी पाकिस्तान का समर्थन किया था। और सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि टर्की का कई चीजों को लेकर भारत में विरोध शुरू हो चुका है। और पिछले दिनों डीजीसीए ने इंडिगो को 3 महीने का समय दिया था यहाँ पर, यानी कि टर्किश एयरलाइन के साथ जो डील है उसे खत्म करने का। और टर्किश एयरलाइन से डैम्प लीज पर लिए गए 500 सीटों वाले 2 बोइंग यानी कि B77300ER विमानों का संचालन 31 अगस्त 2025 तक ही हो पाएगा। और उसके बाद ये लीज 31 मई को ही खत्म होनी थी। आपके लिए बता दें कि अब भारत सरकार और भारत के लोग ऐसे देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जो भारत से पैसा तो करोड़ों में कमा रहे हैं, पर जब बात सपोर्ट करने की आती है और अच्छा और बुरा देखने में आती है तो यही टर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने सिर्फ धर्म को सर्वोपरि रखते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, जबकि भारत ने जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर की थी। और वहीं अगर बात करें कि एक तरफ टर्की को तो भारत सरकार, भारत की जनता और एविएशन के द्वारा जवाब ही दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान अब पानी के लिए तरस रहा है, जिस तरीके से पानी को बंद कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके बाद भारत को लेकर विदेश यानी कि जो
पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत से बात करना चाहते हैं क्योंकि ये पानी नहीं है पाकिस्तान में। तो देखिए यही तमाम सवाल भारत के डेलीगेशन से भी विदेश में पूछे गए कि जब सब कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हैं, तो जिस पर भारत के द्वारा विदेश भेजे गए डेलीगेशन में तमाम नेताओं ने भी पाकिस्तान को फिर एक बार करारा जवाब दिया है इसी बातचीत को लेकर। पहले शुरुआत करते हैं हम शशि थरूर से कि जब शशि थरूर से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात क्यों करें, क्योंकि जब उनकी ही सरकार आतंकवादियों को हमारे देश में आम लोगों को मारने के लिए भेज रही है तो हमें बात क्यों करनी है। इसी के साथ उन्होंने तमाम और चीजों पर बात कही है कि कैसे पहले पाकिस्तान से बातचीत की जा रही थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकवादियों को भेजा। सुनिए शशि थरूर का बयान। You keep talking, and we hear this a lot from people who are well-meaning. And why don't you talk to the Pakistan? Who do we talk to? See, it's not that we haven't tried this before. We've talked to them many times, and there was a period between 2003 and 2008 where we were talking both publicly, privately, and through a famous back channel, famous later, between a special envoy of the Prime Minister of India and the general running Pakistan, General Musharraf. With all of this, in 2008, we had a very, very pro-peace government in Pakistan, led by President Zardari. His foreign minister, Shah Mahmood Qureshi, was in Delhi to sign a generously liberalized visa agreement with India when the terrorists struck in 26/11. So we're discovering the people we talk to are either unable or unwilling to control the elements who are hurting us. So if you have talking to a civilian government, and the civilian government doesn't even know that the military is up to sending and dispatching terrorists across the border to kill us, who do we talk to? Why should we talk? देखिए आपने शशि थरूर का बयान सुना और इसी के साथ विदेश गए डेलीगेशन में से मिलिंद देवड़ा का भी बयान सामने आया। मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि पाकिस्तान की पहचान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है। सुनिए मिलिंद देवड़ा का भी बयान। देखिए एक बात जो स्पष्ट पिछले 4 देशों में और आज अमेरिका में 5 देशों में एक बहुत ही क्लियर संदेश हमें मिल रहा है कि पाकिस्तान का इन देशों में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अमेरिका में खास करके जीरो क्रेडिबिलिटी है। लोगों को पता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, लोगों को पता है कि 9/11 अटैक्स की जो टेररिस्ट हैं उनको उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिली गई है। तो हम लोग हमारी जो डेलीगेशन है भुट्टो पाकिस्तानी डेलीगेशन को बिल्कुल सीरियसली लेते नहीं है क्योंकि उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अफसोस की बात है कि जब पूरे विश्व में भारत की पहचान टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर्स है, IIT है, पाकिस्तान की पहचान टेररिज्म है। भुट्टो जैसे लोगों को जो मुझसे भी कम उम्र के हैं, पाकिस्तान को उनको सुधारना चाहिए। उल्टा वो उन आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन आतंकवादियों ने उनकी मां की हत्या की है। तो ये उनका काम है, इस पर हमें कोई लेना देना नहीं है। हम मानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच जो रणनीतिक पार्टनरशिप है वो बहुत मजबूत है, भविष्य में भी मजबूत रहेगा। तो देखिए भारत के द्वारा जो डेलीगेशन विदेश में भेजा गया है वो लगातार पाकिस्तान की पोल खोल रहा है और पानी के मुद्दे को लेकर भी इस डेलीगेशन के द्वारा पहले ही साफ कर दिया गया था कि हमेशा भारत ने अपने हिस्से का पानी यानी कि जो भारत में बह रही नदियां हैं उनका पानी पाकिस्तान को दिया है, पर उस पानी का इस्तेमाल भारत ने ज्यादा भी नहीं किया। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत में आतंकवाद को भेजने का काम किया है और ना ही तो उन आतंकवादियों पे कभी रोक लगाई है। और भारत के प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान से अगर बात होगी तो वो 2 ही मुद्दों पर होगी, एक आतंकवाद और एक POK को लेकर बात होगी। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान किसी और मुद्दों को लेकर बात करना चाहता है तो पहले उसे आतंकवाद के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, जिस आतंकवाद को अपने यहाँ पर पनाह देता है पाकिस्तान। वहीं आपके लिए बता दें कि तेजस्वी सूर्या जो कि अमेरिका ही गए हुए हैं, वॉशिंगटन DC में भी उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न केवल अभी यानी कि तत्कालीन भूगोल के लिए खतरा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही ये पाकिस्तान और आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। सुनिए तेजस्वी सूर्या का ये बयान। In 1996, India proposed the CCIT, the Comprehensive Convention on International Terrorism in the United Nations. We were the country that sponsored this idea. But unfortunately, even till today, there hasn't been a consensus around that to define in international terms what terrorism means and to come up with an international framework
to go after those who sponsor it, fund it, and curb terrorism. I think that's a very important, direction towards all countries coming together. While we were in Brazil, we learned that India and Brazil is working towards a bilateral agreement on combating terror, which is, I think, a very encouraging, important step for both of these countries. I have this 3-4 page list that mentions a list of major terrorist attacks affecting the United States and with connection with Pakistan. More than 32 incidents mentioned here. So the world needs to take note that the terror that is emanating from Pakistan is not just a threat to the immediate geography, but is a threat to the whole world. तो देखिए, आपने देखा कि एक तरफ भारत से दुश्मनी करने वाले देशों को आज भारत ने करारा जवाब देना शुरू कर दिया है, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान का ही सहयोगी भाई टर्की हो, जो कुछ दिन पहले आंख दिखा रहा था। पर आज भारत ने भी जवाबी कार्रवाई, यानी कि एक तरीके से आर्थिक चोट जो है वो टर्की के लिए देना शुरू कर दी है। पहले भारतीय लोगों ने टर्की जाना, यानी कि वहां के टूरिज्म को कैंसिल किया, वहां की टिकटों को कैंसिल किया, फिर वहां से आने वाली चीजों का बहिष्कार किया गया। और अब जिस तरीके से लाइटली ले रहा था टर्की भारत को, पर आज भारत ने भी सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है टर्की एयरलाइंस को, जिसका सीधा संदेश उनकी सरकार को भी गया होगा।